गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं तंसु राय क्लास 12th मैट्रिक्स चैप्टर का अगला वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में बताए थे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका यूज़ करके हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। पिछले वीडियो में बताए थे इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है। कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें किसी ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी आर्डर का आ जाए, तो ये दूसरा मैट्रिक्स उसका इन्वर्स कहलाता है। अगर ऐसा मैट्रिक्स पॉसिबल ही ना हो तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है, इसके बारे में पीछे बताए थे। दो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, एक रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, एक कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। दोनों एक जैसे हैं। आर आई ट्रांसफार्म टू आर जे पहला, और इसमें भी सी आई ट्रांसफार्म टू सी जे, यानी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, दोनों में सेम है, किसी भी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं। किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं। इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज़ इसमें याद रखेंगे कि जब हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करना होगा उसको हम ए को लेट करेंगे आई इंटू ए और एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ कर देंगे। कॉलम ऑपरेशन से करना होगा तो हम मैट्रिक्स ए को लेट कर लेंगे ए इंटू आई। बात वही हुई, ए इंटू आई भी ए होता है, आई इंटू ए भी ए होता है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स के साथ उसका प्रोडक्ट वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम रो ऑपरेशन किसी क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन के एंड तक रो ऑपरेशन ही यूज़ होगा, उसमें कॉलम ऑपरेशन यूज़ नहीं होगा। अगर हम कॉलम ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो उस क्वेश्चन के एंड तक कॉलम ऑपरेशन ही यूज़ करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। सपोज़ मान लीजिए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का हमें इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिया रहता है कि फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो टू ऑर्डर का हम पहले ले लेते हैं मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए हमने मैट्रिक्स लिया टू ऑर्डर का 1 2 2 -1, इसका हमें निकालना है इनवर्स मैट्रिक्स। तो हम रो ऑपरेशन से इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं। तो रो ऑपरेशन से फाइंड करने के लिए हम मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे ए इज इक्वल टू आई ए, ए इज इक्वल टू आई ए, ए इज इक्वल टू आई ए, और ए की वैल्यू दोनों तरफ लिख लेंगे। तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई ए, मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखते हैं यहाँ। A means 1 2 2 -1 is equal to I into A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, टू ऑर्डर का है 1 0 0 1 इंटू ए। फिर यहाँ पे मैट्रिक्स ए को उसी तरह ए के फार्म में ही लिख देंगे, क्योंकि हम जो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करेंगे वो इस मैट्रिक्स में करेंगे और इस मैट्रिक्स में करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे। अब हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन सा कब यूज़ करना है ये कैसे पता चलेगा। तो हम इसको जो लेफ़्ट हैंड साइड में स्क्वायर मैट्रिक्स ए है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो हम ऐसा ऑपरेशन यूज़ करें कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ 1 होना चाहिए, ऑलरेडी है, यहाँ 0 होना चाहिए, फिर यहाँ 0 होना चाहिए, फिर यहाँ 1 होना चाहिए। तो हम कुछ ऐसा ऑपरेशन करें, अगर हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं
तो इसका ट्रिक ये है कि कॉलम वाइज उसको हम कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे पहले फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे, फिर सेकंड कॉलम को करेंगे। इस सीक्वेंस में करेंगे तो कोई गलती होने का चांस नहीं रहेगा। जैसे फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट करते हैं, ये ऑलरेडी 1 है, अब इसको हमें 0 बनाना है। कोई ऐसा ऑपरेशन यूज करो कि ये 0 बन जाए। 0 कैसे बनेगा? जब इसमें से हम 2 माइनस करें, यानी हम यहाँ पे थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। यानी हम R2, ये कौन सा रो है? R2 है, R2 को ट्रांसफार कर सकते हैं R2 माइनस 2R1, यानी फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। ये कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन है? कौन सा रूल है? थर्ड रूल है, थर्ड रो एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं। फर्स्ट रो उसी तरह से रहेगा, जिस रो के बाद एरो दिया गया है उसी में ट्रांसफार्म करना है। फर्स्ट के बाद एरो दिया गया है, सेकंड के बाद दिया गया है, तो इसी में ट्रांसफार्म करना है। तो 1 2 हो गया। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से उसको माइनस कर दो, ये 0 हो गया। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 4, आप -1 से 4 को माइनस कर दो, तो -1 -4 -5। अब सेम यही राइट हैंड साइड के का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें भी हम यही ऑपरेशन यूज़ करेंगे। यानी 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2, फर्स्ट रो उसी तरह से रहेगा 1 0, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो -2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0, 1 में से 0 माइनस करो 1, इसे को टच नहीं करेंगे, ए उसी तरह से रहेगा। अब फिर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन तब तक यूज़ करते रहेंगे जब तक लेफ़्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमें लास्ट में मिलेगा वही इस ए का इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया। आप सेकंड में चलते हैं। सेकंड में हमको यहाँ पे चाहिए 0, यहाँ पे चाहिए 1। अब इसको 1 बनाने के लिए हम यहाँ पे चाहें तो सेकंड रूल यूज कर सकते हैं। सेकंड रूल है कि किसी भी रो में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो R2 को हमने कर दिया -1/5 इंटू R2, यानी इसमें हम -1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट रो 1 2, सेकेंड रो 0 1 हो गया। राइट हैंड साइड में भी सेम ऑपरेशन, यानी फर्स्ट 1 0, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 से, तो -1/5 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2/5 आएगा, और इसमें -1/5 से मल्टीप्लाई करने पर -1/5 आएगा, इंटू ए आ गया। अब हमने क्या किया, लेफ़्ट हैंड साइड में 1 0 0 1, यहाँ 0 होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। अब इसको हम 0 बनाने के लिए कोई ऐसा ऑपरेशन यूज़ करें कि ये 0 बन जाए, तो हम R1 को कर सकते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड रो ऑपरेशन यूज हो रहा है, R1 को कर सकते हैं R1 -2 R2। कैसे पता चला? ये करेंगे 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे R2 में तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 से 2 माइनस करने पर 0 बन जाएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड में हो जाएगा 1 0 0 1। सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड के पहले वाले मैट्रिक्स में करेंगे, यानी हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से माइनस कर देंगे। 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5, 1 में से 4/5 माइनस कर देंगे, 1/5 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2/5, 0 में से -2/5 को प्लस करेंगे तो 2/5 आ जाएगा, और सेकेंड रो उसी तरह से रहेगा। अब इसमें ध्यान ये रहे कि जिस रो के बाद एरो लगा रहे हैं उसी रो में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बाकी रो सेम रहेगा।
R1 के बाद एरो दे रहे हैं तो हम R1 में चेंजिंग करेंगे, R2 के बाद एरो दे रहे हैं तो R2 में चेंजिंग करेंगे। एरो देने का मतलब है कि उस रो में हमने ट्रांसफार्म किया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा जो मैट्रिक्स मिला वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो राइट हैंड साइड में ए के साथ जो मैट्रिक्स आया वो ए का इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा स्टेप समाप्त हो जाता है, क्वेश्चन समाप्त हो गया। ए इन्वर्स इज इक्वल टू लास्ट में जो मैट्रिक्स आया है 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इसका इन्वर्स मैट्रिक्स हमको मिल गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में बताए थे कि जिस मैट्रिक्स से उस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ जाए वही उसका इन्वर्स होता है। तो हमने इन्वर्स फाइंड कर लिया। क्वेश्चन हमारा सही है या गलत है ये वेरीफाई करने के लिए लास्ट में जो मैट्रिक्स आएगा इसका हम ए से प्रोडक्ट कर लेंगे। जब हम ए से इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। अगर ऐसा है तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज़ गलत है। तो ऐसे हम आंसर चेक कर सकते हैं लास्ट में जो मिलेगा वो। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेंगे, रो या कॉलम ऑपरेशन यूज करते समय अगर किसी भी रो का सारा एलिमेंट 0 हो जाए, लेफ़्ट हैंड साइड में सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाता है तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगा, यानी उस केस में उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा। हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर एक देखते हैं 2 आर्डर का, इसके बाद 3rd आर्डर का बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमेशा हम जो रो ऑपरेशन है उसी का यूज़ करेंगे, उस रूल से बाहर नहीं जा सकते। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है एक 2, 5, 2 आर्डर का ये भी है 1, 3। इसका हमें इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। मान लीजिए हम रो ऑपरेशन से इसको कर रहे हैं, तो रो ऑपरेशन से जब इन्वर्स फाइंड करना होगा तो मैट्रिक्स ए को लेट करेंगे a इंटू आई। अब लेफ़्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स ए की वैल्यू हम रख देंगे 2, 5, 1, 3 और राइट हैंड साइड में a इज इक्वल टू आई, ए लेट करते हैं। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू रख देंगे 1, 0, 0, 1 और इंटू ए। अब फिर यहाँ पे हम रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे और हमारा मोटो ये होना चाहिए कि लेफ़्ट हैंड साइड किस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का यही ट्रिक है कि पहले कॉलम को पूरा करो फिर दूसरे कॉलम में जाओ। हम किसी तरह से कर सकते हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इस ट्रिक को याद रखना कि हम कॉलम वाइज ही कंप्लीट करेंगे अगर रो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो। यानी यहाँ पे पहले 1 बनाओ, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1, यानी फर्स्ट कॉलम पूरा करने के बाद सेकंड कॉलम में जाएंगे। तो मान लो हमें यहाँ 1 बनाना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट रो ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं तो R1 और R2 को आपस में ट्रांसफार्म कर दो। फर्स्ट रो ऑपरेशन क्या था कि किसी भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, यानी R2 के जगह पे R1, R1 के जगह पे R2। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये हमारा हो गया 1, 3, ये हो गया 2, 5। तो जो ऑपरेशन हमने लेफ़्ट हैंड साइड में यूज़ किया वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी यूज़ करेंगे। अब इन दोनों को ट्रांसफार्म कर देते हैं तो इधर हो जाएगा 0, 1, इधर हो जाएगा 1, 0।
दोनों रो को आपस में ट्रांसफार्म कर दिए फर्स्ट रूल से, फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब यहाँ 1 बन गया। अब हमें इसको 0 बनाना है, तो अगर हम फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इससे माइनस कर दें तो यहाँ 0 बन जाएगा। तीसरा रो ऑपरेशन, तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो सेकेंड रो R2 है उस R2 को हम लिखेंगे R2 माइनस 2R1। तो R2 माइनस 2R1 कर देते हैं यहाँ, R2 माइनस R1 तो R1 उसी तरह से रहेगा, क्योंकि R2 के बाद एरो है तो R2 में केवल चेंजिंग होगी। अब 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से माइनस करो 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, अब 5 में से 6 को माइनस कर दो -1। सेम प्रोसेस राइट हैंड साइड के फर्स्ट मैट्रिक्स में करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स में भी यही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, फर्स्ट रो उसी तरह से रहेगा। अब फर्स्ट रो में हम 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 0 1, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 और 0 से 2 को माइनस कर दो -2, और यहाँ पे मैट्रिक्स ए हो गया। तो हमने फर्स्ट कॉलम कंप्लीट किया, 1 0 बना लिया। अब इसको बनाएंगे 0, इसको बनाएंगे 1। तो अगले स्टेप में चलते हैं। इसको फिर से लिख लेते हैं, सेम लाइन को फिर से हम लिख रहे हैं यहाँ 1 3 0 -1 1 3 0 -1। बिल्कुल आराम से करना है, घबराना नहीं है। जो रूल बताए गए हैं उस रूल को अप्लाई करते जाना है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। माइंड को कंसंट्रेट करते हुए बिल्कुल आराम से, बहुत आसान है। तो हम उसी को रिपीट किया, पहले वाली लाइन को अगले पेज पर। तो फिर यहाँ हम देखते हैं कि फर्स्ट जो कॉलम है हमारा वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया 1 0। अब दूसरे कॉलम में चलेंगे, इसको 0 इसको 1 बनाएंगे। तो पहले हम इसको 1 बना लेते हैं। 1 बनाने के लिए हम जो R2 है उस R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सेकेंड रूल से, सेकेंड रो ऑपरेशन। जब माइनस से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो उसी तरह से रहेगा। R2 में एरो है तो R2 में -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 1 हो जाएगा। वही चीज़ राइट हैंड साइड में भी करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स में 0 1, सेकेंड रो में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, -1 2 into मैट्रिक्स ए। तो 1 0। अब इसको हमें 0 बनाना है क्योंकि ये 1 बन चुका है। तो कुछ ऐसा एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करें कि यहाँ 0 बन जाए। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से माइनस कर दें तो ये 0 बन जाएगा। इसलिए हम R1 को ट्रांसफार्म कर सकते हैं R1 - 3R2। इट मीन्स अब R1 के बाद एरो है तो R1 में चेंजिंग होगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस करो, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 से 0 को माइनस करेंगे 1 ही होगा। 3 से मल्टीप्लाई करो 3 और 3 से 3 माइनस कर दो 0 हो गया, 0 1। अब हमारा लेफ़्ट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। जब लेफ़्ट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, अब राइट हैंड साइड में भी सेम ऑपरेशन यूज़ कर देंगे। यानी इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और 0 से -3 को माइनस करेंगे +3। फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1 से 6 को माइनस करेंगे -5, -1 2 into a। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि अब हमारा लेफ़्ट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। डायगोनल पर 1, बाकी 0 एलिमेंट हो गए। जहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ़्ट हैंड साइड बन जाता है वहाँ हम स्टेप ख़त्म कर देंगे, और राइट हैंड साइड में जो ए का मल्टीपल मैट्रिक्स जो आएगा यही इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। यानी इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स हो गया ए इन्वर्स = 3 -5 -1 2। तो इस तरह से हम रो
एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके सेकेंड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे, यानी इन्वर्टिबल हो। ऐसे भी मैट्रिक्स हो सकते हैं जिसका इन्वर्स ही पॉसिबल ना हो, उसी को कहा जाता है नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी जो इन्वर्टिबल ना हो। जैसे एक हम क्वेश्चन से इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने एक मैट्रिक्स लिया ए मैट्रिक्स है 10 -2 -5 1। अब इसका हमें फाइंड करना है इन्वर्स मैट्रिक्स। हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन जब यूज़ करेंगे तो ए को लेट करेंगे i इंटू ए, फिर वही प्रोसेस जैसे पीछे करते आए हैं। मैट्रिक्स ए की वैल्यू रख देंगे 10 -2 -5 और 1 इज इक्वल टू i इंटू ए। तो आई मैट्रिक्स यहाँ पे रख देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1 इंटू ए। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे 1 0 0 1। अब यहाँ हमें सोचना है कि 1 कैसे बने या ये 0 कैसे बने। अगर इसको भी हम 0 बना लेते हैं तो यहाँ 1 बन सकता है, या तो पहले इसी को 0 बना लें या इसी को 1 बना लें। अब 0 एक केस में यहाँ बन सकता है कि अगर हम R2 को या इसको हम 0 बना लेते हैं तो हम इसमें या 10 से इसको हम अगर 1/10 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 1 बन सकता है। तो फर्स्ट रो R1 को हम कर देंगे 1/10 R1, क्यों, यहाँ 1 बनाने के लिए। तो 1/10 से फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई, फर्स्ट रूल क्या है, किसी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये 1 हो गया, ये -2/10 यानी -1/5 हो गया। ये 1/10 से करेंगे जब तो ये हो जाएगा -1/2, 1/10 सॉरी इसमें नहीं करना है, केवल R1 में करना था, -5 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के R1 में भी वही करेंगे, यानी 1/10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में तो फर्स्ट एलिमेंट 1/2, फिर ये 0 0 1 इंटू ए। अब हमने इसको 1 बना लिया, इसको अब हम 0 बनाते हैं। तो जब हम इसको 0 बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर देंगे, यानी R2 को हम कर सकते हैं R2 + 5 R1। क्यों, हमें इसको 0 बनाना है। 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो होगा 1 - 1/5। अब इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0। जब इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 में 5 से मल्टीप्लाई करना था तो -1 और प्लस करेंगे तो ये 0 हो गया। तो ये हो जाएगा 1/10। राइट हैंड साइड में भी वही करना है, तो राइट हैंड साइड में करेंगे, फर्स्ट रो है 1/10 0, सेकेंड रो करेंगे यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 में और इसमें प्लस करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो 1 होगा i इंटू ए। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि पूरा एक रो लेफ़्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स का पूरा एक रो 0 हो गया। और अगर पूरा एक रो 0 हो जाए तो इस केस में जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा, यानी यहाँ पे ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिखेंगे द मैट्रिक्स ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, या इसी को हम कहते हैं कि मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल। नॉट इन्वर्टिबल मीन्स उसका इन्वर्स कोई मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे कि हम जब रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे
एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो कोई एक पूरा रो अगर 0 हो जाए तो वहीं पे लिख देंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस मैट्रिक्स के लिए ऐसा कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके साथ प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो इस प्रकार से हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये 2 आर्डर वाला हो गया। अब अगला है 3 आर्डर वाले मैट्रिक्स। तो 3 आर्डर वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसकी प्रैक्टिस आप लोग किए रहेंगे। जो प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, कमेंट लिखेंगे तो वीडियो में और इम्प्रूव किया जा सकता है, उसका प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।